तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्लोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के पहले श्लोक में पहला शब्द क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद है क्या? सच्चिदानंद का हम संध विच्छेद करते हैं सत धन चित धन आनंद, इसी को मिलाकर के बना है सच्चिदानंद। सत धन चित धन आनंद। तो तीनों का अर्थ क्या हुआ? सत कहते हैं सत्य को, परमात्मा को। परमात्मा का नाम है सत्य, जो कभी जिसका कभी नाश होता ही नहीं, जिनकी कभी विनष्टि होती ही नहीं है। सत कहते हैं परमात्मा को। और चित, सत माने परमात्मा, चित माने क्या हुआ? वही परमात्मा। चित माने प्रकाश, प्रकाश बन करके हमारे हृदय में विराजमान है। जिस दिन वह प्रकाश हमारे हृदय से निकल गया, उसी दिन हमारी राम नाम सत्य हो जाएगा। वही परमात्मा ही चित्त रूप में प्रकाश बन करके हम सबके हृदय में विराजमान है। तो सत माने भी परमात्मा और चित माने भी परमात्मा। सबके हृदय में परमात्मा का वास है। वही परमात्मा ही है जो हमको बुलवाता है। सत माने भी परमात्मा, चित माने भी परमात्मा। और आनंद, आनंद की परिभाषा तो, अच्छा आनंद किसको कहते हैं? क्या अरबों की संपत्ति को प्राप्त करना आनंद होता है, या अरबों की संपत्ति को दान कर देना आनंद होता है? अच्छा, डनलप के गद्दे पे सोने को आनंद कहते हैं। यही आनंद बाहर है ही। आनंद बाहर होता ही नहीं है। आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। बहुत ध्यान देने की बात है। सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद। आप एक चीज और समझ लीजिएगा, दुनिया में सबका कुछ ना कुछ उल्टा होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं। आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। आनंद माने भी परमात्मा, सत माने परमात्मा, चित माने परमात्मा, और आनंद माने, आनंद बाहर कितना भी, ये बाहर ये सब नाशवान है, लेकिन जिस दिन आपके अंदर परमात्मा का प्रकट हो जाएगा, सारे बाहरी आनंद को आप भूल जाओगे। और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले संतों के पास जाना पड़ेगा। संतों के मुखार बिंदु से भगवान की लीला वर्णन को सुनना पड़ेगा। भक्तों की कथाओं को सुनना पड़ेगा। भक्तों की कथाओं को सुन सुन करके आपके अंदर प्रकट हो जाता है भाव। और जब भाव प्रकट होता है तो आपका मन भक्ति में लग जाता है। जब जिस दिन भक्ति आपके अंदर आ गई, एक चीज और बताऊं, दुनिया में सब कुछ नाशवान है, लेकिन भक्ति नाशवान नहीं है। धन दौलत विद्या नौकरी सर्विस बिजनेस सब कुछ नाशवान है, लेकिन भक्ति नाशवान नहीं है। भक्ति एक जन्म में आ गई तो जन्म जन्मांतर की जितने भी जन्म आपको मिले, चाहे भले ही आपका जन्म किसी में हो जाए, लेकिन आपको भक्ति वही जन्म वाली मिलेगी जिस दिन से आपके अंदर भक्ति का प्रकट हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक को समझिएगा। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय, तापत्रय 3 प्रकार के तापों को जिनके अंदर विनष्ट करने की सामर्थ्य, तापत्रय विनाशाय 3 प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिनके अंदर सामर्थ्य है, ऐसे भगवान कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नमः हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अच्छा, इस प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? नहीं पता ना? 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? बाबा तुलसी ने अपने शब्दों में कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापत्रय 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप। आया समझ? नहीं आया ना? दैहिक क्या है, दैविक क्या है, भौतिक क्या है? नहीं आया समझ? और सरल करें? नहीं आया समझ? कोई तन दुखी